आज हम लोग फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले तो जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी, नार्दर्न माउंटेन की कल चर्चा की और उसमें कुछ टॉपिक पर डिस्कशन हुआ। और आज जो है आगे जो नार्दर्न माउंटेन है उसका सब डिवीज़न की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कश्मीर हिमालय की अगर बात की जाती है तो कश्मीर हिमालय इंडस, यहाँ से इंडस आप रिवर देख रहे हैं, इंडस रिवर से लेकर और ये जो सतलज रिवर तक वाला जो रीजन माना जाता है, ये कश्मीर हिमालय का क्षेत्र माना जाता है। तो इंडस टू सतलज रिवर तक ये कश्मीर हिमालय है। और इसमें जो मेजर जो रेंज है, कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इसके तहत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजल और धौलाधार, ये मेन जो है यहाँ पर माउंटेन रेंज है। इसके अलावा जो है इस पूरे के पूरे रीजन में वैली, घाटी, दून, सैंड लेक, मतलब ऑल द रीजन, पूरे ही प्रदेश में ऑल द रीजन, पूरे प्रदेश में यहाँ के इस तरह से वैली, आपको दून और घाटी देखने को, झीलें मिलेंगी। इसके बाद कुमाई हिमालय की बात करें तो यहाँ पर जो सतलज रिवर है, सतलज टू काली रिवर तक, इसका सतलज से काली रिवर के मिड जो है ये कुमाई हिमालय फैला है या पाया जाता है। अब यहाँ पर ये ऊपर ग्रेट हिमालय और नीचे जो है शिवालिक, इसके मिड वाला रीजन अगर देखें तो ये जो है आप गढ़वाल हिमालय और इधर जो है कुमाई हिमालय। कुमाई हिमालय का जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जो वेस्टर्न वाला साइड है, पश्चिम वाला जो हिस्सा है, इसको गढ़वाल हिमालय, और जो पूर्व वाला हिस्सा है इसे कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रेकेज भाग है तो इसका मतलब मिडिल हिमालय वाला ही क्षेत्र है। अब इस पे जो है मेजर कुछ पीक्स हैं, जैसे नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये जो है मेजर यहाँ पीक पाई जाती हैं। और गंगोत्री जो है इट इज द ओरिजिन ऑफ गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। और इसके अलावा जो है मेजर इसके साउथ में देखोगे तो जो ग्रेट हिमालय के साउथ में सारी जो है ये पीक यहाँ पर महान हिमालय के दक्षिण में ये चोटियाँ पाई जाती हैं। अब एक टर्म आप जब घूमने जाते हैं तो नैनीताल, भीमताल, इस तरह से बहुत ताल तलैया सुनने को पाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ताल किसे कहते हैं? तो जो जो इस रीजन में लेक होती हैं, लेक जो फिल्ट्रेशन के डिपोजिशन से जब धीरे धीरे वो भर जाती हैं, भरने के बाद वो जो सूख जाती हैं, जब सूख जाती है तो यहाँ के लोकल लोग उस एरिया को क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। और रिवर के द्वारा लाए गए सिल्टेशन का से डिपोजिशन इनका होता है, तो इसलिए वो जो सॉयल वहाँ की होती है, वहाँ का जो लैंड होता है मोर फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा जो है वो फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और लोकल लोग इसे क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं, जब वो लेक सूख जाती है। इसके बाद नेपाल हिमालय की अगर हम बात करते हैं, नेपाल हिमालय काली रिवर से लेकर तिस्ता रिवर के मिड में पाई जाती है। कुछ लोग इसको काली से कोसी तक ले जाते हैं, लेकिन काली से तिस्ता के बीच में इसका जो काली रिवर टू तिस्ता रिवर के बीच में इसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पर देखें तो मेजर जो पीक हैं ग्रेट हिमालय की अगर बात करें, ग्रेट हिमालय में यहाँ देखोगे कि ये धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मंसालू है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, जो ये फेमस सारी पीक हैं वो ग्रेट हिमालय में है। और इसके नीचे जब देखोगे तो जो मिडिल हिमालय की जो रेंज है यहाँ पर फैली है, जैसे दुधवा है, मुरी है, चुरिया है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके नीचे वाले पोर्शन में। उसके बाद मेजर रिवर जो है ओरिजिनेटेड हियर, मतलब बहुत सारी जो नदियां हैं, मुख्य नदियां जो यहाँ से उत्पन्न होती हैं, उत्पत्ति के बाद जो है इंडिया में आती हैं। जैसे लाइक इसमें कह रहा है कि यहाँ से निकलने वाली एक काली और करनाली रिवर है। जब ये काली करनाली इंडिया में पहुँच कर आपस में मिलती हैं तो तिब्बत से निकल कर, तो इसे घग्गर बोलते हैं। और इसके अलावा जो है घग्गर जो गंडक रिवर है, गंडक भी इसी रीजन से, जो काठमांडू है, काठमांडू के नियर बाई, मतलब उसके आसपास से ही, काठमांडू के आसपास से ही इसकी ओरिजिन होती है। और अदर जो रिवर है, कोसी रिवर जो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, चारों ओर बिहार कहा जाता है, तो वो कोसी रिवर भी यहाँ से ओरिजिन होती है तिब्बत क्षेत्र से, इसी क्षेत्र से। अब
सिक्किम हिमालय की बात की जाए तो ये जो है कोसी टू तिस्ता माना जाता है। अलग अलग स्कॉलर के डिवीजन है। और यहाँ पर मेन जो पीक है सिक्किम हिमालय में वो है कंचनजंगा है। और कंचनजंगा से अगर कोई रिवर यहाँ के नियर अबाउट जो निकलती है तो वो है तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर जो है कंचनजंगा से इसकी ओरिजिन होती है। अब उसी सिक्किम हिमालय में ये जेलपला आप पास सुना होगा, दर्रा सुना होगा, तो पास है दर्रा है, इसी के पास में चुम्बी वैली है। तो यहाँ पर तीनों का चाइना, इंडिया और भूटान का ये टाई जंक्शन है। ये क्षेत्र जो है जेलपा जो पास है, यहाँ पर ये तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। और इसी क्षेत्र को मतलब जो चुम्बी घाटी के पास वाला रीजन है, इसी क्षेत्र को चाइना जो है कई बार ऑफर किया भूटान से कि ये वाला क्षेत्र आप मुझे दे दो और इसके बदले जो है जो नॉर्थ वाला और अरुणाचल के पास में है, तो अरुणाचल वाला जो हिस्सा है वो मैं आपको इसके बदले ज़्यादा एरिया मैं आपको दे दूंगा। अगर ये हिस्सा भूटान अगर चाइना को दे देगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो लेकिन इंडिया की हमेशा कोशिश रहती है कि भूटान इसे चाइना को ना दे। और इसके बाद असम हिमालय जो है तिस्ता रिवर से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक ये फैला हुआ है असम हिमालय। और यहाँ पर जो है हिमालय इज वेरी नैरो, हिमालय जो बहुत संकीर्ण हो जाता है, बहुत नैरो पास में हो जाता है। और यहाँ जो मेन पीक है वो है नामचा बारवा और उल्ला कांगड़ी, ये जो मेजर जो यहाँ की पीक हैं जो फेमस है। और यहाँ पर जो है ये इज आल्सो अ पास, क्या है कि ये दीफू, ठीक है, दीफू जो है यहाँ पर पास है, दर्रा है ये दीफू पास, दीफू जो है दर्रा, और विच इज लोकेटेड बॉर्डर ऑफ चाइना और अरुणाचल के पास। और ये जो चीज़ है ये टाई जंक्शन दीफू जो पास है, टाई जंक्शन है चाइना और म्यांमार और इंडिया के मिड में। अब इसके बाद जो है ये जो आपका असम हिमालय है, ये असम हिमालय बहुत नैरो हो जाता है, लेकिन जब इसका वेस्ट वाला पश्चिम वाला हिस्सा आप देखोगे जिसे द्वार बोलते हैं, वो जो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है, वह रीजन जो है मतलब यहाँ पर हाइट जो है थोड़ा से इसकी तुलना में जो है वो रीजन थोड़ा सा चौड़ा है। और इस रीजन में आप जब भी देखोगे तो द्वार वाला जो रीजन होता है तो ये हिस्से में ऊंचा है, पर्वतीय क्षेत्र है, वर्षा ज़्यादा होती है और स्लोप है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है चाय की कृषि की जाती है, टी कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्षा और स्लोप दोनों है जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसके बाद दून का फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई रिवर ऐसे आप फ्लो कर रही है, अब अचानक यहाँ से धीरे धीरे कोई माउंटेन निकला। जब ये माउंटेन निकलता है तो ये जो है रिवर आगे फ्लो नहीं कर पाती है, तो क्योंकि उस टाइम स्टॉप ट्रॉक नहीं है, तो ये जो है इसका ये पानी जो है कहीं यहाँ जहाँ स्लोप मिलता है वहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है, धीरे धीरे यहाँ पर वाटर लॉगिंग होने लगती है। बाद में जब ये रिवर जो है अगर कहीं पर सॉफ्ट रॉक मिल गई, लाइक इधर सॉफ्ट रॉक मिल गई, तो इसे इरोड कर देता है। इसे इरोड करने के बाद क्या होगा कि रिवर फिर पुनः यहाँ आने लगती है और ये जो वाटर लॉगिंग है धीरे धीरे जो है ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो ये जो रीजन है ये दून कहलाता है। और जो वैली वाला क्षेत्र है, वैली में देखा जाता है, वैली वैसे जो वेस्ट की तरफ है दून बोलते हैं और जो ईस्ट की तरफ है इसे क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, लाइक देहरादून। तो ये जो जैसे ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मिड में, जो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मिड में ये पाया जाता है। और देहरादून बिटवीन शिवालिक एंड मसूरी रेंज, देहरादून जो है शिवालिक और मसूरी रेंज के मिड में, मसूरी जो है किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का, ठीक। और ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही फर्टाइल होता है और इसमें जो है कृषि की जा सकती है। इसके बाद जो है करेवा, करेवा क्या है कि इसके बारे में जो है ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल, जो पीर पंजाल रेंज है, इस पीर पंजाल रेंज का ये दक्षिणी ये स्लोप होता है। और यहाँ पर जो है जब देखोगे तो एक सीढ़ी नुमा फ्लैट प्लेन होता है, सीढ़ी नुमा जो है फ्लैट प्लेन होता है, मैदान होता है। और वो क्षेत्र जो है मोर फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और वो सूटेबल होता है जाफरान की कल्टीवेशन के लिए, जाफरान की कृषि के लिए। और जो इसका फॉर्मेशन है वो क्ले से है, स्टेंट से है। और ओल्ड जो है डेल्टिक जो मतलब फैन है,
डेल्टिक फैन देखो, जब रिवर जो फ्लो हो रही है माउंटेन से, जब ये रिवर यहाँ पर अपने फिल्ट्रेशन को डिपॉजिट ऐसे करती चली जाती है, डिपॉजिट यहाँ पर करती गई, जब फिल्ट्रेशन डिपॉजिट होता गया ऐसे, तो ये जो माउंटेन फुट हिल्स है, हिल, यहाँ पर डिपोजिशन होता गया। अब यहाँ पर जब डिपोजिशन होता गया तो ये क्या हो, पूल बनता है। जब ये ज़्यादा दूर तक फैल जाती है तो फैन बनता है, तो ये फैन है। लेकिन इसके जो फॉर्मेशन है, अगर ये इसके करेवा जो प्लेन बना है वहाँ पर फ्लैट है, मैदान है, इसके फॉर्मेशन में मेजर जो रोल होता है वो जो होता है हिमानी का होता है। और हिमानी जब वो हिम जब मेल्ट कर जाती है, पिघल जाती है, तो उसके साथ जो भी सिल्टेशन होता है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस क्षेत्र में केसर है, जैफरान की कृषि की जाती है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होते हैं इसके लिए। फिर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप ये देखो कि हिमालय की जब स्थिति अगर हम देखते हैं, इंडिया की स्थिति देखते हैं, तो कुछ इस तरह से अपना खूबसूरत इंडिया, हाँ, तो यहाँ पर अगर इंडिया की स्थिति है, तो ये जो साइबेरियन क्षेत्र है, इस साइबेरियन क्षेत्र से जो कोल्ड एयर विंटर सीजन में आती है, तो जब ये कोल्ड एयर आने की कोशिश करती है, तो हिमालय इतना ऊंचा है तो इसके लिए बैरियर हो जाता है, इसको आने नहीं देता, इसको आने नहीं देता। अगर ये एयर आ जाती तो इंडिया आज जो है कोल्ड डेजर्ट होता है। दूसरी चीज़ इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, जब इसकी ओरिजिन हो रही थी उसी टाइम पर तिब्बतन प्लेटू, हिमालय की वजह से यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू बना। जब तिब्बतन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ तो तिब्बतन प्लेटू भी हेल्प करता है इंडिया में रेनफॉल के लिए, क्योंकि आपकी जो स्टर्ली जेट है, स्टर्ली जेट जो है तिब्बतन प्लेटू से ही बनती है। और ये इसका मेजर रोल माना जाता है इंडियन मानसून में, कि अगर ये मोर एक्टिव हो जाती है तो इंडियन मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत वर्षा कराता है। तो इसकी हिमालय की वजह से जब इसके फॉर्मेशन, तो इसके अगर तिब्बत नहीं होता तो स्टर्ली जेट नहीं बनती, और स्टर्ली जेट नहीं होती तो इंडियन मानसून ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। तो ये रीजन हो सकता है कि इंडिया वाला ये क्षेत्र भी ड्राई होता है। तो ये मेन रीजन हुआ। और ये जो है, अब इसके बाद जो है देखते हैं कि इसकी वजह से अब क्या है कि जो हिमालय है, हिमालय की स्थिति, फिर एक बार मैप की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर फोकस दोगे तो ये आपका यहाँ से टेम्परेट साइक्लोन आ रहा है, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और इसके ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चल रही है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चल रही है। जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है तो ये जो हिमालय है, हिमालय से टकराकर इसकी दो ब्रांचेज हो जाती हैं, इसकी दो ब्रांचेज, एक नॉर्थ जो हो जाती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की दो ब्रांचेज हुई यहाँ टकरा के, और एक जो है हिमालय के नॉर्थ को जाती है, और एक जो है ब्रांचेज की हिमालय के ये साउथ में जाती हैं। अब इसकी वजह से, ये जेट की वजह से, अब ये जो दो ब्रांच बनी, इसके दबाव में, इसी जेट के दबाव में जो ये टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में प्रवेश करता है। अब इस कारण से क्या होता है कि इसके बने रहने के कारण जो है इंडिया में जो विंटर सीजन में रेनफॉल हो रहा है। तो एक इसी कारण वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण विंटर सीजन में इस क्षेत्र में रेनफॉल हो रहा है, और हिमालय का एक अलग इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है। अब इसके बाद देखो अगली चीज़ देखिए कि जो हिमालय से निकलने वाली जो मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो कैसे हैं, वो पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल मतलब वो तो सदाबहार, जो पूरे वर्ष जो नदियाँ फ्लो करती हैं। और ये पेरेनियल रिवर जो है अपने साथ जो है सेडिमेंट लाती हैं, और ये सेडिमेंट जो है जहाँ पर ये डिपॉजिट करती हैं वहाँ प्लेन बनता है, और वो सेडिमेंट जो है एलुवियल जो सॉइल होती है, सेडिमेंट होता है, वो मोर मतलब वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है।
फर्टाइल होने की वजह से जहाँ पर इनका डिपोजिशन है उस क्षेत्र में वो जो क्षेत्र है वो सुटेबल, वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका नियर अबाउट 35% जो है इसी प्लेन रीजन में निवास करती रहती है, उसके लिए हैबिटेट है। अब इसके अलावा क्या है कि हिमालय ना, ड्यू टू हिमालय के कारण जो है हिमालय में डिफरेंट टाइप जो है क्या फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो इनकी वजह से ये वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, तो जैव विविधता के लिए बहुत ही रिच है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो इट इज़ इंक्लूडेड इन इंडिया एंड वर्ल्ड हेरिटेज। तो इसलिए ये जो है हिमालय भारत और विश्व विरासत में शामिल है। तो किस वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है इस कारण से। और अगला इसका इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है कि यहाँ पर मिनरल जो है कोल पाया जाता है, और अगर कोल की बात करें तो विशेष तौर से ये जो एंथ्रासाइट टाइप का कोल है जो भारत में सिर्फ मात्र एक जगह है, ये कालाकोट एक ऐसा जगह है जहाँ पर एंथ्रासाइट टाइप कोयला पाया जाता है, सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयला होता है। और इसके अलावा यहाँ पर निकल पाया जाता है, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। और हिमालय में जो माइनिंग करना, हिमालय बहुत ऊंचा है तो इसलिए यहाँ माइनिंग करना जो है वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन कार्य है। और अभी तक जो माइनिंग कैन नॉट बी डन, यहाँ पर माइनिंग इसलिए नहीं हो पाया जाता क्योंकि जो हमने टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप की है या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी सक्षम नहीं है। अगर फ्यूचर में होगी टेक्नोलॉजी तो इस तरह से कार्य किया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनिंग ज़्यादा की जाती है तो इससे क्या होगा कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है या और आगे जो है डिजास्टर टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जो है अगर हम टेक्नोलॉजी रूप से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस रीजन में माइनिंग की जाए, क्योंकि फिर जो प्रोटेक्ट भी शुरू होगा, ज़रूरत भी है क्योंकि इसको संरक्षित रखना है। अब इसके बाद ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय जैसे जैसे ये ग्रेट हिमालय, यहाँ से ग्रेट हिमालय ख़त्म होता है इसके तुरंत बाद जो है इमीडिएटली जो है नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय के तुरंत बाद जो है ये ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय में जो मेजर रेंजेज हैं वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश, और ज़्यादातर जो है ट्रांस हिमालय ये तिब्बत में फैला है, तो इसलिए इसे जो है तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ज़्यादा एरिया वहीं पर है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पीक जो है, अब ट्रांस हिमालय के जो मेजर पीक हैं जैसे काराकोरम पे है, ये केटू है और गेसर ब्रूम है। और इसके अलावा यहाँ एक और जो है फेमस है रकापोक्सी, फिर कैलाश पे कैलाश है, और जास्कर रिंग पर नंगा पर्वत है। और इसके अलावा इस रीजन में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो ये सिर्फ इसका पोलर रीजन छोड़ दिया जाए, नॉर्थ और साउथ जो पोल है अगर वो पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए तो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड हियर। यहाँ पर जो विश्व के सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो सब यहीं पाए जाते हैं। कुछ फेमस ग्लेशियर का नाम जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सियाचिन लोकेटेड है, और यहाँ पर बाल्टारो है यहाँ पर, और इस तरफ जो है बाइफो है, और यहाँ पर हिस्पर है। ये सारे जो है फेमस जो है सियाचिन, अगर कभी क्रम से वेस्ट टू ईस्ट लगाना पड़े तो ये सबसे पहले हिस्पर, फिर बाइफो, फिर जो है बाल्टोरो और फिर सियाचिन आता है। तो ये जो यहाँ के फेमस जो है पीक और ट्रांस हिमालय के और यहाँ के जो है फेमस ग्लेशियर है। एक माउंटेन है देवसाई, ये माउंटेन इसलिए थोड़ा सा फेमस है क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सुरु रिवर जो है यहाँ से निकलती है, और इस जो ये ट्यूबिटरी है किसकी, इंडस रिवर की, इंडस की ट्यूबिटरी है। और ये जो है जो सारी रिवर जो है इसकी जो ट्यूबिटरी है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं किसकी, इंडस की। लेकिन ये ऐसी रिवर है शुरू जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, मतलब शुरू जो है ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, ठीक। और इस पे जो शुरू रिवर है, शुरू रिवर पर जो कारगिल जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है इसके रिवर बैंक पर। और ये इसके अलावा इंडस रिवर ओरिजिनेट नियर मानसरोवर लेक, ये जो है मानसरोवर लेक से निकलती है इंडस रिवर, फ्लो साउथ दक्षिण की तरफ ये बहती है। और इसके बाद जो है इसकी एक सहायक नदी है श्योक रिवर फ्लो नॉर्थ लद्दाख, ठीक है,
विच इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। और फेयर लद्दाख कम्प्लीटली, जहाँ पर लद्दाख पूरी तरह खत्म हो जाता है तो वहाँ पर देयर बोथ गो मीट, यहाँ पर दोनों आपस में मिलती हैं। और ये जो है माउंटेड, इट इज मूव फर्दर नॉर्थ टू वार्ड इंडस रिवर। और इंडस रिवर पे जो लेह जो है, लेह सिचुएटेड है, इंडस रिवर पर लेह जो सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो है, अगर आप यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये सुरू रिवर है, ये सुरू रिवर, यहाँ पर कारगिल है, ठीक। और ये आपका मानसरोवर है, ठीक। और यहाँ ये इंडस, ये देखो जा रही है, ये श्योक, ये रिवर है, ये श्योक है और ये इंडस। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक हैं, वो झेलम में है। और इधर जो है ये चेनाब है, फिर ये रावी है, रावी, और इधर ये ब्यास, और ये सतलुज, सतलुज रिवर है। तो ये जो यहाँ ये इंडस की ट्रिब्यूटरी, फेमस ट्रिब्यूटरी हैं ये 5, तो इनकी बात की है। आज टॉपिक इसी ख़त्म होगा, फिर जब हम लोग मिलेंगे तो नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।